हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सब लोगों का। हाउ आर यू ऑल, हाउ इज द थिंग्स गोइंग। फेस्टिवल सीजन आ गया है, एग्जाम सीजन भी आ रहा है, राइट। एंड आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत बार डिस्कस हो चुकी है, बट आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने एग्जाम के टाइम की एंग्जाइटी, एग्जाम टाइम में जो होता है या नर्वसनेस, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उसको पार कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ पाए। तो जो मैं आज टेक्निक्स बताने वाला हूं, दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताने वाला हूं। वीडियो को प्लीज एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, राइट। सो किड्स, या तो क्या आपके साथ भी ये होता है, क्योंकि सब बच्चों के साथ इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ भी ये होता था और अभी भी कई बार होता है दैट हम अपने घर की एनवायरनमेंट में जब भी कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब भी कुछ चीजें रिवाइज करते हैं, सब हो जाता है, सब हमें फील आती है कि हो रहा है। बट ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, जब एक्चुअली हमारे ऊपर एग्जाम का टाइम चल रहा है, वो 3 घंटे चल रहे हैं, जब हम बैठे हुए हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर या फिर स्कूल एग्जाम के अंदर, हमारे सेम क्वेश्चन ना निकल नहीं पाते। बॉस, क्या चक्कर, क्या है ये, मतलब क्यों ऐसा होता है कि वही चीज घर पे हो रही है और एग्जाम में नहीं हो रही। तो इसको कैसे ठीक करना है, उसको समझने के लिए पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है किड्स, दैट ये होता क्यों है, राइट। सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड व्हाई डज दिस हैपन। तो बच्चों, बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम या कोई भी कंपटीशन या कोई भी टेस्ट आपकी दो चीजों का टेस्ट लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, जनरली लाइफ में, स्पोर्ट्स में, हर जगह ये काम आती है। इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशन में, एनी स्किल, एनी टेस्ट दैट इज हैपनिंग, टेस्ट ऑफ टू थिंग्स फॉर यू। वन इज टेक्निकल नॉलेज, आप कितने टेक्निकली स्ट्रांग है, आपका सब्जेक्ट कितना अच्छा है, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी हुई है, आपके डाउट्स कितने क्लियर हैं, आपकी प्रैक्टिस कितनी स्ट्रांग है। यह है आपका नॉलेज टेस्ट या टेक्निकल टेस्ट। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कोई भी एग्जाम, कोई भी टेस्ट हमें परखता है, हमें टेस्ट करता है, वो है आपका टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मतलब आप प्रेशर की सिचुएशन में, आप एंग्जाइटी की सिचुएशन में, आपके ऊपर जब भार डाला जाए और परफॉर्म करने को बोला जाए, ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है, जो टेक्निकल स्किल है, जो सब्जेक्ट नॉलेज है, जो आपने पाई है पूरे इतने साल प्रैक्टिस करके, वो चीजें जो आपको आती हैं, क्या आप उसको डिलीवर कर पाते हो एग्जाम टाइम के अंदर? क्या आप उसको, उस स्किल को रिप्रोड्यूस कर पाते हो ड्यूरिंग द टफ टाइम, ड्यूरिंग द प्रेशर टाइम? चाहे क्रिकेट ले लो, चाहे स्पोर्ट्स ले लो, चाहे कोई एग्जाम ले लो, चाहे जेई का पेपर ले लो, चाहे 10th बोर्ड का पेपर ले लो, चाहे एनटीएससी ले लो या ओलंपियाड ले लो। जो आपने पढ़ा है, जो आपको आता है, क्या आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाते हो? ये होता है टेम्परामेंट। सो ये दो चीजें बोर्ड एग्जाम्स स्पेसिफिकली हमारी टेस्ट करता है। तो बेटा, पहली चीज तो मैं मान के चल रहा हूं आपके पास काफी टेक्निक्स हैं, आप कर रहे हो काफी कुछ, आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, ट्यूशंस जा रहे हो, नोट्स कर रहे हो, सैंपल पेपर्स कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, डाउट्स क्लियर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से आपको आता है। दूसरी चीज जो है टेम्परामेंट, उसको कैसे ठीक करना है। ये जो एंग्जाइटी है ना पेपर के अंदर, नर्वसनेस वाली, ये आती क्यों है? ये आती इसलिए है क्योंकि जब हम घर पे कर रहे होते हैं ना, हम एक चैप्टर करते हैं, साथ में उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, कोई डाउट होता है तो चेक कर लेते हैं, उसके डाउट्स अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से क्लियर कर लेते हैं, फिर अगला चैप्टर उठाते हैं या एक तरह के क्वेश्चंस उठाते हैं, एक तरह की एक्सरसाइज उठाते हैं, फिर कर लेते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, सब कुछ मिक्स होके आ जाता है, राइट। एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस। हमने पूरा पेपर स्किम किया होता है और सडनली हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ध्यान हमारा है 5 नंबर का क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन का या स्टैटिस्टिक्स का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर लीनियर इक्वेशन का। यार उसमें तो मैं अटक जाता हूं, यार वो तो मेरे से होएगा नहीं होएगा, हमारा ध्यान उस क्वेश्चन पे चल रहा है, सॉल्व हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये होती है नर्वसनेस, ये होती है एंग्जाइटी, ये होता है कैसे प्रेशराइज करेंगे। फिर सडनली गंदे गंदे ख्याल आने लग जाते हैं, यार ये 5 नंबर तो गए, अब तो पेपर ही 95 का रह गया, मेरा एक या मेरा 2 नंबर का और नहीं हो पा रहा, मतलब 93, शिट मैं तो सोच के आया था 98 होंगे। बड़ी टेंशन सी हो जाती है यार इन सब चीजों की। कैसे ओवरकम करें इस चीज को? ओवरकम करने के दो स्पेसिफिक तरीके जो मैं आपको आज बता रहा हूं, उसको ट्राई करना। एक तो स्टैंडर्ड है, एक दूसरा मेरा अपना है जो मैं बहुत करता था। पहला तरीका जो कि स्टैंडर्ड है, जो पक्के से हेल्प करता है सब बच्चों को, वो है 3 घंटे पूरे लगा के बोर्ड एग्जाम की तरह बैठ के टेबल कुर्सी के ऊपर बिना किसी डिस्टरबेंस के वो पेपर को सॉल्व करना। क्योंकि वो आपको दिखाएगा कि सारे तरह के क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो आप कैसे मैनेज करते हो उस चीज को। और कोशिश करो अगर मार्केट से वही शीट्स खरीद सकते हो जो बोर्ड एग्जाम में होती हैं, चौड़ी वाली, ना कि हमारी कॉपीज, क्योंकि वो लंबा 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 लिखना होता है, लंबा लंबा लिखना होता है, पूरा पूरा चौड़ा चौड़ा सेंटेंस लिख के पेज पलटना। पूरी सिमुलेट करने की कोशिश करो उस एनवायरमेंट को, उस 3 घंटे को। और
प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैंपल पेपर्स उस एनवायरमेंट में करो, बहुत फायदा होगा। नर्वसनेस जो उस टाइम आएगी, उस नर्वसनेस को आने दो, घर के अंदर एंग्जाइटी को आने दो। जितनी बार उस एंग्जाइटी को आने दोगे उतना बेटर आपका पेपर होगा। ये हो गई पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक बच्चों, जो मैं यूजुअली करता था अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने टाइम पे भी अपने रिलेटिव्स में, अपने मेरे भतीजा भतीजी, छोटे बच्चे जो मुझसे हेल्प मांगते हैं कि भैया ये बता दो या चाचू ये बता दो, मैं कैसे करता हूं? मैं यूज करता हूं बुक फ्लिपिंग टेक्निक। मैं बोलता हूं दिन का 1 घंटा, जब आपका सारा सिलेबस हो चुका है ना, दिन का 1 घंटा किसी भी अपने छोटे सिबलिंग को, मम्मी को, पापा को, रिलेटिव को, जो भी आपके घर में हैं लोग, उनको बुलाओ और बोलो ये बुक उठाओ, राइट? पूरी बुक, एग्जाम्पलर उठा लो, आर डी शर्मा उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, जिसमें आपको कंफर्ट है कि अब आपको पूरी आती है। उनको बोलो फ्लिप करो और क्वेश्चन पे हाथ रख दो बस कि ये वाला क्वेश्चन करना है तूने। ऐसे 5 या 10 सवाल उनसे निकलवाओ और बोलो कि मैं फिर पेज के ऊपर ये 5-10 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करूंगा और चेक करो आपने कितने ठीक करे। इससे हमारी एंग्जाइटी दूर होती है। एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी है हमें अननोन है, हमें पता नहीं है हम कर पाएंगे कि नहीं। तो वो जो पता नहीं वाला फैक्टर है ना, उसको घर में लेके आओ। उस अननोन को, उस अनसर्टेनिटी को घर में लेके आओ, ताकि आप जितना अनसर्टन रहोगे, जितनी एंग्जाइटी से करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे ना एंग्जाइटी के अंदर, पेपर के अंदर वाली एंग्जाइटी कम हो जाएगी। क्योंकि आपको टेंशन रहेगी कि यार पता नहीं कौन सा क्वेश्चन फ्लिप कर देंगे, ये पता नहीं कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कर देंगे। क्योंकि आप खुद फ्लिप करोगे ना, आप बड़े चालाक हो यार। आप लास्ट वाले चैप्टर उठाओगे नहीं, आपको पता होगा ये वाला चैप्टर नहीं आता, स्टार्टिंग वाले उठाता हूं, या स्टार्टिंग वाला तो नंबर सिस्टम होगा, इसके क्वेश्चन गंदे होते हैं, एंड वाला उठाता हूं, मेंसुरेशन है वो मुझे आता है। तो आप करोगे बायस। अपने भाई बहन को बुलाओ, मम्मी पापा को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, बोलो दिन के 10 कोई भी क्वेश्चन ऐसे टिक किया, कोई सॉल्ट एग्जांपल हो गया, कोई एक्सरसाइज होगी, कोई एडिशनल एक्सरसाइज होगी, कोई हॉट्स हो गया, इस पे टिक कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लो वो वाला क्वेश्चन। अच्छा अगला, ये 5 मिनट में 5-7 सवाल नोट करो, आधा पौना घंटा लगाओ, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के क्वेश्चन है, सॉल्व करो और चेक करो। इससे क्या होगा, एक गेम भी बन जाएगी, एक आदत भी बन जाएगी कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। दैट इज व्हाट बोर्ड एग्जाम्स इज अबाउट। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आता है, आता बुक में से ही है, आता सिलेबस में से ही है, जेई की तरह नहीं है या ओलंपियाड्स की तरह नहीं है। आएंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, बट किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आना और सारे मिक्स क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करना इज द ट्रिक टू गेट अवे फ्रॉम दिस नर्वसनेस and anxiety during the board exams, during that examination. So बच्चों, if you really like this trick, try to apply this. कोशिश करो कुछ दिन करने की, सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर्स करते रहो। All the best. I'll come up with many more techniques which will help you succeed in board exams. जाने से पहले like, share and subscribe करना मत भूलना। Bye bye. This is your master teacher Sahil Bhatia sir. Love you all. All the best kids.